बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली सलामत। मैं हूं सैयद अरशद अली बुखारी और आप देख रहे हैं सादात होम टीवी। हुकूमत पाकिस्तान मजहबी उमूर की जानिब से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी मुश्किलात का आगाज़ हो गया है। जी हाँ, मजहबी उमूर की तरफ से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नया ZGO सिस्टम का मुतारफ़ कराया गया है। इस सिलसिले में हमारे वीडियो लिंक पर मौजूद है सैयद अतर हुसैन शाह साहब, जो कि सालार हैं कारवान शाह शम्स तबरेज़ लाड़काना के। उस सिलसिले में उससे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सैयद अतर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम या अली सलामत। जी सही सैयद अतर हुसैन शाह साहब, मजहब उमूर की तरफ से जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ायरीन के लिए जो नया ZGO सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी क़िबला सैयद अरशद हुसैन शाह साहब। गुजारिश ये है कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान ख़ास करके रिलीजियस अफेयर यानी कि मजहबी उमूर वालों ने जो ज़ायरीन की यानी कि मुश्किलात के दिए ये जो नया सिस्टम ZGO का मुतारफ़ कराया है, ये जो है ये बहुत ही मुश्किल यानी कि पॉलिसी है, जिसकी वजह से ज़ायरीन के लिए बहुत मुश्किलातें पैदा होंगी। जैसे आप समझें कि ज़ायरीन के खुद्दाम जो हैं यानी कि कारवान सालार जो हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख का डिपॉज़िट, और जैसे ट्रैवल रजिस्टर होती है उसके लिए DTS लाइसेंस होता है, तो सालारों के लिए भी DTS लाइसेंस का यानी कि लाजमी करार देना जो है ना, ये ज़ायरीन के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। सही अतर हुसैन शाह साहब, इससे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा? नहीं, ये ज़ायरीन के फ़ायदे की बात जो है वो तो अगर समझें कि ये मजहबी उमूर वालों ने जो पहले 2021 में ये बात की थी कि हम तमाम सालार जो हैं वो उनको रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कारवान जाएगा उस पर 5% पर ज़वार, एक ज़वार के यानी कि 5% जो है वो डिपॉज़िट करवाएगा सालार। तो ये जो बात है वो तो समझ में आ रही है कि वो फलाह और बहबूद के लिए है, ज़ायरीन के लिए। लेकिन बाकी अब जो नए सिस्टम इन्होंने निकाले हैं कि सालार जो है वो 10 लाख डिपॉज़िट करवाएगा, और सालार जो है वो DTS लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, तो इसमें सालार बहुत सारे जो हैं वो कम हो जाएंगे, और जो बाकी ख़ास करके थोड़े जो हैं रजिस्टर हो जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल ज़ायरीन के लिए मसला पैदा करेंगे, और पैकेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे आजकल पैकेज 1,30,000 1,35,000 तक है, तो ये बाय रोड का पैकेज जो है तकरीबन ऐसे समझे कि 3 लाख तक चला जाएगा। जी सैयद अतर हुसैन शाह साहब, क्या आपका कारवान यानी कारवान शाह शम्स तबरेज़ ZGO में रजिस्टर्ड है? जी क़िबला, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये ZGO जो है वो नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया है अपना मजहबी उमूर वालों ने। तो 2019 में वो भी कार्ड मेरे पास यहाँ पे ही कार्ड पड़ा होगा, तो हम उसमें रजिस्टर थे, और अभी जो 2021 में ये इन्होंने मुतारफ़ करवाया उसी में भी हमारी यानी कि है। और जो बाकी वो कह रहे हैं, ये जो है ZGO का पहला हमारा कार्ड है जो 2019 में हमें मिला था, और अभी जो है वो नया सिस्टम बनाएंगे, तो हम ZGO के हिस्से तो हैं, लेकिन बात ये कि इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए जो यानी कि बहुत भारी रकम जो रखी है ना, उनके लिए हम गुजारिश करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि उसी में आसानी पैदा की जाए, क्योंकि ये अगर जो भी यानी कि बाहर जो है ये जो भी वज़न जो है वो कारवान सालार पे पड़ेगा, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन में पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा असर जो है वो ज़वार पे पड़ेगा, तो ये ज़वार के लिए नाजायज़ी होगी ज़वार से, और ज़ायरीन के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और पैकेजेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपसे ये हमने रिक्वेस्ट की है और ये बातें कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तक हमारी बातें पहुँचाएँ। मेहरबानी। सही अतर हुसैन शाह साहब,
جو نیا سالار ہے زیڈجیو میں رجسٹرڈ نہیں ہے وہ کس مرحلے سے گزرے گا اور کتنی فیس ادا کرے گا؟ جی قبلہ، یہ جو ابھی انہوں نے نیا میں نے کہا کہ متعارف کروایا ہے نا سسٹم، تو اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ٹی ایس لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے اپنا کاروان سالار، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ڈی ٹی ایس لائسنس حاصل کرنے کے لیے بھی بینک میں ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے 4 لاکھ تک، اور اس کی فیس ہوتی ہے، اور اس کا یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے وغیرہ اور کام ہوتا ہے، تو اس میں بھی سمجھے کہ 6 لاکھ تک جو ہے نا خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ 6 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ اور یعنی کہ 1 لاکھ اور لگے گا، اور 10 لاکھ جو ہے مذہبی امور میں یعنی کہ اپنا ڈپازٹ ہوگا، تو یہ سمجھیں کہ کہانی جو ہے تقریباً 16-17 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ تو تقریباً سالار جو ہیں وہ اکثر سالار تو اپنی رجسٹریشن کرائیں گے ہی نہیں، تو باقی جو چند سالار اپنے آپ کو خود کو رجسٹر کروائیں گے تو وہ تو ایسے سمجھیں کہ مونوپولی بن جائے گی، جس کو مونوپولی کہتے ہیں نا، ایک ہڈی کہتے ہیں اردو میں، مونوپولی بن جائے گی، اور پھر جو ہے زائرین کو لوٹنا شروع ہو جائے گا، کام یہ ایسے ہوگا۔ جی سید عطر حسین شاہ صاحب، آپ خدام زائرین امام حسین علیہ السلام کے حیثیت سے حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی، ہم حکومت پاکستان سے اور وزیر ریلیجس افیئر سے، منسٹر آف ریلیجس افیئر سے گزارش کریں گے کہ یہ جو آپ نے زیڈجیو سسٹم متعارف کروایا ہے، اس میں جو ہے نرمیاں پیدا کریں، اور سالار جو ہے یہ جو مولا کی زباری ہے، یہ ایک مقدس سفر ہے اور عاشقانہ سفر ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں زوار کی رجسٹریشن کے لیے بھی، تاکہ زائرین کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سادات ہوم ٹی وی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سادات ہوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔